नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर या जीएसटी नंबर अप्लाई कराते हैं या जीएसटी नंबर लेते हैं तो उस केस में क्या करंट अकाउंट ऐड करना ज़रूरी है या फिर आप सेविंग अकाउंट भी कर सकते हैं। तो चलिए समझेंगे डिटेल में, प्रोविज़न भी समझेंगे, लॉ भी समझेंगे। अगर नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं अंडर सेक्शन 25 के अंदर, जीएसटी एक्ट के अंदर, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सभी इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है देना, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने तो नया रूल ऐड किया था, नया रूल 10A ऑफ द सीजीएसटी रूल के अंदर ऐड किया था, जहां पे बोला था कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को मैंडेटरी है कि वो बैंक अकाउंट की डिटेल को फर्निश करेगा, साथ ही साथ बैंक अकाउंट का प्रूफ भी देगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसको एक स्पेसिफाई पीरियड दिया गया। स्पेसिफाई पीरियड कितना है? 30 डेज। विद इन 30 डेज के अंदर उसको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को फर्निश करना होगा जीएसटी पोर्टल पे। अब हम बात करें, क्या सेविंग अकाउंट देना है या करंट अकाउंट देना है, कौन सा अकाउंट एलिजिबल होगा जीएसटी पोर्टल पे। तो दोस्तों, ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर का, ठीक है, ये स्मॉल बिजनेस है जिसके अंदर छोटा काम है, एक छोटी सी शॉप है, जीएसटी नंबर ले लिया आपने, तो उस केस में आप सेविंग अकाउंट की डिटेल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस कर रहे हैं और आपने कोई फैक्ट्री लगाई है जहाँ पे वर्कर भी है और आपका बड़ा काम है, तो उस केस में आप करंट अकाउंट ओपन कीजिए और करंट अकाउंट ओपन करके आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर उस बैंक अकाउंट को ऐड कराइए। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है या इंडिविजुअल है, कोई छोटा काम कर रहा है, कोई प्रोफेशनल, तो वो चाहे तो अपना सेविंग अकाउंट भी दे सकता है। जैसे कोई कंसल्टेंट हो गया, कोई अकाउंटेंट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, सोल प्रोप्राइटर के रूप में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो अपना सेविंग अकाउंट की डिटेल दे सकते हैं। हालांकि सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जीएसटी एक्ट में नहीं बताया गया है। जो भी आपके पास अकाउंट है उसकी डिटेल दे सकते हैं, सेविंग अकाउंट की डिटेल भी दे सकते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस बड़ा करने लगते हैं, जब आपकी टर्नओवर ज़्यादा हो जाती है या बड़ा काम कर रहे हैं, तो उस केस में आप करंट अकाउंट ओपन करा के करंट अकाउंट की डिटेल दें। इससे आपके अपने बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग के अंदर हेल्प मिलती है। आपको अकाउंटिंग इजीली कर सकते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट की ट्रांजेक्शन को अलग कर सकते हैं और बिजनेस की ट्रांजेक्शन को अलग कर सकते हैं। कोई स्टार्टअप न्यूली स्टैब्लिश फर्म है, उस केस में चाहे तो बिजनेस का स्टार्टिंग दौर होता है, उस केस में सेविंग अकाउंट की डिटेल वो दे सकता है। आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी समझ लेते हैं कि सेविंग अकाउंट की डिटेल देने की जरूरत है या करंट अकाउंट की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहती है कि सेविंग अकाउंट पर्सनल यूज के लिए होता है और करंट अकाउंट बिजनेस यूज के लिए होता है। सेविंग अकाउंट का आप ज्यादा और हाई ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बैंक के अंदर करंट अकाउंट ही खुलाएं और नॉर्मल आपका सेविंग पर्सनल यूज है तो उस केस में सेविंग अकाउंट कर सकते हैं। इसलिए देखा होगा आपने, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट में हाई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उनका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो रहा है, बैंक वाले फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस यूज करते हैं तो उस केस में करंट अकाउंट ओपन कराइए, जिससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। साथ ही साथ जीएसटी अथॉरिटी भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई आपने करंट अकाउंट क्यों यूज नहीं किया, अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स हैवी है तो सेविंग अकाउंट में क्यों कर रहे हो ट्रांजेक्शन्स। हालांकि जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी नहीं है, आप सेविंग अकाउंट भी यूज कर सकते हो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप करंट अकाउंट ही यूज कीजिए। बेनिफिट्स क्या होता है करंट अकाउंट का यूज करने के लिए? रूल 10A के अकॉर्डिंग आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को एडिट कर सकते हैं, जो कि एक वैलिड बैंक अकाउंट होगा आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी और एक अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग भी। करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो एक प्रोफेशनलिज्म नजर आता है, हायर ट्रांजेक्शन्स होती है, ज़्यादा हाई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं करंट अकाउंट यूज़ करते हैं। तो टैक्स की रिपोर्टिंग क्लियरली दिखा सकते हैं कि भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन ये है मेरी, पर्सनल ट्रांजेक्शन ये, तो पर्सनल ट्रांजेक्शन और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अलग कर सकते हैं अगर आप करंट अकाउंट यूज़ करते हैं। तो कैसे ऐड करें जीएसटी रजिस्ट्रेशन में? तो आपको अमेंडमेंट फाइल करना होगा। अमेंडमेंट में जाके अमेंडमेंट ऑफ कोर फील्ड में जाके आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फर्निश कर सकते हैं, वहाँ पे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग प्रूफ में लगा सकते हैं कैंसिल चेक, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की कॉपी, इसमें से किसी भी एक को लगा सकते हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, ऑफिसर देखेगा, देन उसके बाद उसको अप्रूव कर देगा। इस प्रकार से आपका जीएसटी में बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो देखो, अगर आप छोटा काम कर रहे हैं,
स्मॉल बिजनेस है आपका तो सेविंग अकाउंट चल जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका बिजनेस बड़ा होने लगता है, बड़ा काम है, तो उस केस में आप करंट अकाउंट को ही हैंडल करें, जिससे आपको अपने अकाउंटिंग में और पर्सनल ट्रांजेक्शन्स में उसको आप अलग अलग कर पाए। बैंक वाले भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपका अकाउंट भी फ्रीज नहीं होगा, जीएसटी वाला भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, साथ ही साथ कोई बाहर का पर्सन भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर कभी आप अपना प्रोफाइल रिप्रेजेंट करते हैं तो करंट अकाउंट एक स्ट्रांग पॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि भाई करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स हो रही है। बाकी छोटा काम है तो सेविंग अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों, जीएसटी में सेविंग अकाउंट यूज करना है या करंट अकाउंट। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।